आज हम सभी लोग केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं से संबंधित जो उनकी घोषित योजनाएं हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं कब घोषित की गई, कब लागू की गई, इसकी प्रणाली कब से स्टार्ट होती है, इसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जो कि सामान्य जीएस के प्रश्नों से संबंधित हैं, जो कि सामान्य जीएस में पूछा भी जाता है। तो इसमें जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, आप सब जानते होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं वो कब कब लागू हुई हैं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हमने इंगित किया है और उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जो पहले बताया गया है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जब भारत में गवर्नमेंट की चेंजिंग हुई 2014 के अंतर्गत, तो उसमें केंद्र सरकार ने जो योजनाएं सबसे पहले बनाई, उसमें सबसे पहली अगर बात करें तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इसकी स्टार्ट होती है। और उसके बाद में जो ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम था, इसमें सभी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं भारत में, जो लोग मूलभूत आवश्यकताओं का उपयोग करते हैं, उसके माध्यम से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया और 21 अगस्त 2014 को इसको भारतवर्ष में लागू किया गया। तो कह सकते हैं कि जो भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आती हैं, उसमें सबसे पहले डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया गया। वो कब से हुआ था? 21 अगस्त 2014 से प्रभावी हुआ था। दूसरी नंबर बात है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह कब से लागू हुआ है? तो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया एक विस्तृत कार्यक्रम भी है। कह सकते हैं जन धन योजना के अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं। तो जन धन योजना आप जानते होंगे मूलधन या धनों से संबंधित ही होती हैं। हम कह सकते हैं कि 28 अगस्त 2014 को इसको लागू किया गया। केंद्र सरकार, ध्यान रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं उनको कब लागू किया गया है उसी से संबंधित हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और जो कि सामान्य जीएस या जीएस या जब उस समय पे रहा होगा तो करंट जीएस में भी पूछा गया होगा, लेकिन कह सकते हैं आज के डेट में हम इसको सामान्य जीएस में भी पढ़ते हैं। तो इसमें जो दीनदयाल अंत्योदय योजना होती है, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना वो कब लागू की गई? तो 25 सितंबर 2014, 1914 नहीं 2014 है, 2014 में इसको लागू किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। स्वच्छ मिशन योजना आप जानते होंगे, स्वच्छ भारत के अंतर्गत, स्वच्छ मिशन योजना के अंतर्गत इसको लागू कब से किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2014 से ही लागू किया गया है। आप जानते होंगे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस, और उसके तदुपरांत वही उसी दिन से ही 2014 से ही इसको लागू किया गया है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब लागू किया गया है? सांसद आदर्श ग्राम योजना, इस योजना के अंतर्गत सभी सांसद जो होते हैं उनको एक गाँव या एक कह सकते हैं एक ग्राम सभा को गोद लेते हैं। और उसमें उस योजना का आरंभ कब से किया गया है? तो 11 अक्टूबर 2014 से इसका प्रारंभ हुआ है। 11 अक्टूबर 2014 से श्रमेव जयते या श्रमेव जयते के नाम से जाना जाता है। तो ये आया है 16 अक्टूबर 2014 से ही। 16 अक्टूबर 2014 से श्रमेव जयते को इसकी स्थापना हुई है। जैसे फास्टैग की स्थापना कब हुई? फास्टैग आप जानते होंगे जब वाहनों के अंतर्गत से संबंधित है फास्टैग, और फास्टैग की जो प्रणाली को प्रमुख रूप से लागू किया गया है वो 31 अक्टूबर 2014 से लागू किया गया है। मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण से संबंधित है, मतलब कह सकते हैं कि स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से या हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित है, जो कि मिशन इंद्रधनुष है वो टीकाकरण से संबंधित है। ये लागू किया गया है 25 दिसंबर 2014 से लागू किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? नीति आयोग आप जानते होंगे कि नीति आयोग की स्थापना प्रमुख रूप से की गई है और इसी के माध्यम से उसको लागू किया जाता है। तो 1 जनवरी 2015 से इसको लागू किया गया है नीति आयोग को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हृदय समृद्धि संस्कृति संरक्षण कायाकल्प 21, जो हृदय नामक योजना लागू की गई है, जो कि समृद्धि संस्कृति संरक्षण और कायाकल्प से संबंधित है। यह आई है 21 जनवरी 2015 से इसको लागू किया गया था। भारतवर्ष में हमारे 21 जनवरी 2015 से इसको लागू किया गया है। अगला दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी
22 जनवरी 2015 से लागू किया गया है। जो हृदय योजना थी वो कब लागू की गई थी? 21 जनवरी 2015 से, और इसको 22 जनवरी बेटी जो रहो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हम देखें तो 22 जनवरी से लागू किया गया 2015 से ही। सुकन्या समृद्धि योजना, दोनों को ध्यान रखेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये दोनों योजनाएं 22 जनवरी से ही लागू हुई हैं, 2015 से ही लागू हुई हैं। उसके बाद में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा मतलब जो पृथ्वी होती है उसमें जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत एक कार्ड जारी किया जाता है कि मृदा में कैसी कैसी समस्याएं हैं या कैसे उसमें व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं, कैसे उसको आगे मतलब उसमें सुधार लाया जा सकता है पृथ्वी के अंतर्गत। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत इसमें सुधार तो परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं 19 फरवरी 2015 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 19 फरवरी 2015 को लागू हुआ था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो कि भारत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मृदा की मिट्टी से संबंधित है। और कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ही मिट्टियाँ पाई जाती है, तो उसमें कैसे परिवर्तन लाए जा सकते हैं, कैसे उसमें समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे उसमें वृद्धि की जा सकती है, उसमें जो उत्पादन होता है उत्पादन दर में। तो ये कार्ड के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब आई? 19 जनवरी 2015 से आई थी, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप जानते होंगे, और अलग अलग राज्य अपने कौशल विकास योजनाएं चलाती हैं, वो भी आप जानते होंगे। तो प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है उसको जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 20 फरवरी 2015 से ही। 20 फरवरी 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आई थी 19 फरवरी 2015 से, और प्रधानमंत्री कौशल विकास जो मिशन आया वो 20 फरवरी 2015 से ही आया है। अगले पॉइंट्स की बात करी जाए तो जो सागरमाला परियोजना है, सागरमाला परियोजना, यह परियोजना आई थी 25 मार्च 2015 से आई थी। जो सागरमाला परियोजना है वो आई थी 25 मार्च 2015 से। और जननी सुरक्षा योजना के बारे में बात करें तो जननी आप जानते होंगे, जननी सुरक्षा योजना, और यह आई थी 12 अप्रैल 2015 को, 12 अप्रैल 2015 को आई थी। उजाला योजना, उजाला योजना है, एक उज्ज्वला योजना है। तो उजाला योजना ये बिजली से संबंधित है, मतलब जिसको हम लोग लाइटिंग कहते हैं, बिजली से संबंधित उजाला योजना ये आई थी 1 मई 2015 को, आई थी 1 मई 2015 को। और एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आई थी 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आई थी 9 मई 2015 को। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई थी 9 मई 2015 को, ये भी 9 मई 2015 को आई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना भी इसी दिन आई थी। और एक आई थी अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना भी 9 मई को ही लागू किया गया था, 2015 में ही, 9 मई 2015 को ही लागू किया गया था। तो तीनों को ध्यान रखेंगे, एक है जीवन ज्योति योजना, एक है सुरक्षा बीमा योजना और एक है अटल पेंशन योजना। एक है जीवन ज्योति योजना, एक है सुरक्षा योजना और एक है पेंशन, अटल पेंशन योजना है। तो तीनों 9 मई 2015 को ही लागू की गई है। अगला है उस्ताद, उस्ताद दिया गया है अल्पसंख्यक कारीगरों से संबंधित है उस्ताद योजना, ये आई है 14 मई 2015 को। और इसके बाद में आई है कायाकल्प, जो जन स्वास्थ्य होता है, कायाकल्प से संबंधित है, जन स्वास्थ्य से जैसे पूछा जा सकता है कि जन स्वास्थ्य किससे संबंधित है, तो कायाकल्प से संबंधित है, या कायाकल्प किससे, तो जन लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। 15 मई 2015 को आया है। स्टार्टअप इंडिया योजना कब आई है? स्टार्टअप इंडिया योजना, इसके बारे में बात करें तो ये आई है 16 जनवरी 2016 को आई है, 16 जनवरी 2016 को। डिजिटल इंडिया कब आया है? डिजिटल इंडिया 1 जुलाई को आया है, और 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 21 अगस्त 2014 को भी आया है, और एक डिजिटल इंडिया के नाम से बाद में फिर इसमें सुधारात्मक परिवर्तन किए गए। 1 जुलाई को पुनः इसको रिस्टार्ट किया गया। और फिर स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को आया है, 5 अप्रैल 2016 को लागू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लागू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नमामि गंगे योजना जो लागू की गई थी वो 7 जुलाई 2016 को लागू की गई थी, नमामि गंगे योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 8 फरवरी 2017 को इसको लागू किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वस्थ बच्चे
और स्वस्थ भारत 22 अगस्त 2017 को लागू किया गया। स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ भारत के अंतर्गत 22 अगस्त 2017 को लागू किया गया। और भारत माता परियोजना या भारत माता परियोजना के अंतर्गत इसको हम कह सकते हैं, ये 24 अक्टूबर 2017 को लागू किया गया था, जो भारत माता परियोजना के अंतर्गत आता है। समग्र शिक्षा अभियान को हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2018 को इसको लागू किया गया। 1 अप्रैल 2018 को लागू किया गया समग्र शिक्षा अभियान। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इसको लागू किया गया था 25 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। पीएम किसान योजना कब लागू किया गया? 1 दिसंबर को लागू किया गया। 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया था। और जो आत्मनिर्भर भारत योजना है, इसको लागू किया गया था 12 मई 2020 को लागू किया गया था। 12 मई 2020 को लागू किया गया था। ये केंद्र सरकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी। इनके बारे में हम लोगों ने जानने समझने का प्रयास किया है, और ये कब आया है और किस डेट में आया है, इसके बारे में हम लोग जानने समझने का प्रयास किया है, जो कि जीएस के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा भी जाता है, और कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसकी रूपरेखा को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें। जो चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रही तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी करें, और इसको एक दूसरे तक पहुंचाने का भी प्रयास करें। और कह सकते हैं कि ये हमारे ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ये योजनाएं अच्छी हैं, महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए इसको हमको जानना समझना परम आवश्यक भी है। धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पुनः इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।